साल है 1985। आंध्र प्रदेश के दिल में उपजाऊ जमीन और चमकती नदियों के बीच बसा है एक शांत सा गांव। यहाँ जिंदगी सरल है, प्रकृति के नियमों और समुदाय के बंधन से बंधी हुई। गांव वाले मेहनती और संतुष्ट हैं। उनका दिन अपने खेतों की देखभाल और अपनी परंपराओं को मनाने में बीतता है। उनमें से एक है राम, एक जवान किसान जो अपनी ईमानदारी और अच्छे दिल के लिए जाना जाता है। राम अपनी जमीन और अपने लोगों से गहराई से जुड़ा हुआ है। वह अपने गांव के लिए एक समृद्ध भविष्य का सपना देखता है, एक ऐसा भविष्य जहां हर कोई सद्भाव और ईजोबिलिये में रह सके। एक दिन इस शांत जीवन में उस समय भूचाल आ जाता है जब नागेश्वर राव का आगमन होता है, एक निर्दयी बिजनेसमैन जिसकी नजर गांव की उपजाऊ जमीन पर होती है। राव अपने महंगे कपड़ों और घमंडी रवैये के साथ लालच और शोषण के बढ़ते प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। वह प्रगति और समृद्धि के वादों के साथ आता है, लेकिन उसके मन में गांव वालों की जमीन को अपने इंडस्ट्रियल महत्वाकांक्षाओं के लिए हड़पने की एक भयानक योजना है। उसका आगमन कभी शांत रहे गांव पर डर और अनिश्चितता की परछाई डाल देता है। राव और उसके आदमी गांव वालों पर अपना दबदबा बनाने में देर नहीं लगाते। अगर गांव वाले अपनी जमीन छोड़ने से इनकार करते हैं तो वो उन्हें हिंसा और जबरदस्ती की धमकी देते हैं, लेकिन राम डरने से इनकार कर देता है। न्याति की गहरी भावना और अपनी जमीन के प्रति प्यार से प्रेरित होकर वह राव के अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने का फैसला करता है। वह जानता है कि उसकी यह लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे गांव के भविष्य के लिए है। राम का साहस गांव के दूसरों को भी उसकी लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। जो चीज अकेले विरोध के रूप में शुरू होती है, वह जल्द ही एक सामूहिक आंदोलन में बदल जाती है। किसान, शिक्षक, दुकानदार, सभी गांव वाले राम के नेतृत्व में एकजुट हो जाते हैं। वे शांतिपूर्ण विरोध का आयोजन करते हैं, दबाव में आकर हार मानने से इनकार करते हैं। कभी बिखरा हुआ समुदाय एकता में अपनी ताकत को फिर से खोज लेता है, अपने साझा संघर्ष से साहस और लचीलापन हासिल करता है। पांचवां भाग, अंतिम मुकाबला। जैसे जैसे गांव वालों का प्रतिरोध तेज होता है, राव के असली रंग और भी साफ होते जाते हैं। गांव वालों के हौसले को तोड़ने के लिए वह और भी खतरनाक और क्रूर तरीकों का सहारा लेता है। संघर्ष बढ़ता है, जिससे राम और राव के बीच एक अंतिम निर्णायक मुकाबला होता है। गांव का भाग्य अधर में लटक जाता है, क्योंकि ये दोनों ताकतें अच्छाई बनाम बुराई, न्याय बनाम लालच की लड़ाई में भिड़ जाती हैं। छठा भाग, गांव में वापस आती है शांति। एक भीषण संघर्ष के बाद राम अपने साथी गांव वालों के अटूट समर्थन से राव को मात देने और हराने में कामयाब हो जाता है। न्याय की जीत होती है और गांव को शोषण के चंगुल से बचा लिया जाता है। राव और उसके आदमियों को भगा दिया जाता है और गांव में फिर से शांति लौट आती है। गांव वाले अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। उनके हौसले इस कठिन परीक्षा से नहीं टूटते। एक समय लालच से खतरे में पड़ी जमीन एक बार फिर से आशा और समृद्धि का प्रतीक है। सातवां भाग, एक स्थायी विरासत। राम की जीत साहस, लचीलापन और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण है। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। एक याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी सच्चाई और न्याय की जीत हो सकती है। गांव वाले राम की बहादुरी के लिए हमेशा के लिए ऋणी हैं। गांव के चौराहे पर उनके सम्मान में एक मूर्ति का निर्माण करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि साहस और निस्वार्थता की उनकी विरासत जीवित रहे। आठवां भाग, 1980 के दशक का आंध्र प्रदेश का सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य। हारोम हारा सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, यह 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश की सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाता है। इस अवधि में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, अक्सर ग्रामीण समुदायों की कीमत पर। यह फिल्म विकास के दबाव और विस्थापन के खतरे से जूझ रहे किसानों की चिंताओं और संघर्षों को दर्शाती है। यह अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता और हाशिए पर मौजूद समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले शोषण को उजागर करती है। नौवां भाग, वीरता और प्रतिरोध के विषय। मूल रूप से हारोम हारा वीरता और प्रतिरोध की कहानी है। यह उन आम लोगों के साहस का जश्न मनाता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। एक साधारण किसान से एक निडर नेता तक का राम का सफर फिल्म की भावना को दर्शाता है। ये इस बात पर जोर देता है
कि असली वीरता शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में होती है। 10वां भाग, सामूहिक कार्रवाई की शक्ति। यह फिल्म प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को रेखांकित करती है। यह दर्शाता है कि जब लोग एक साझा कारण के लिए एकजुट होते हैं तो मुश्किल से मुश्किल बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। राम के लिए गांव वालों का अटूट समर्थन और उनके अधिकारों के लिए लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति एकता और एकजुटता में निहित शक्ति को उजागर करती है। 11वां भाग, साहस और आशा की एक कालातीत कहानी। हारोमहारा साहस और आशा की एक कालातीत कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि बुरे से बुरे समय में भी इंसानी भावना में प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की क्षमता होती है। लचीलापन, एकता और न्याय के लिए संघर्ष का यह स्थायी संदेश दर्शकों के साथ गूंजता रहता है, पीढ़ियों को दमन के खिलाफ आवाज उठाने और अधिक न्यायपूर्ण और समानतावादी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।